ओड टू ए नाइटिंगेल जॉन कीट्स की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, जिसे 1819 में लिखा गया था। यह प्रकृति की सुंदरता, खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति और मृत्यु की अनिवार्यता पर एक गहन चिंतन है। कविता की शुरुआत वक्ता द्वारा नाइटिंगेल के गीत की सुंदरता से अभिभूत होने से होती है। वह उनिंदापन और मानव जीवन के दर्द से बचने का अनुभव करता है। पक्षी का संगीत उसे पारलौकिकता के दायरे में ले जाता है, जहां वह दुनिया के दुखों से मुक्त एक लापरवाह अस्तित्व की कल्पना करता है। वक्ता को ऐसा लगता है जैसे उसने कोई हेमलॉक या अफीम पी ली हो, जिसे उसे शून्यता का एहसास होता है। वह नाइटिंगेल का गाना सुनता है, जो उसे अपने दुखों से बचने और पक्षी के लापरवाह अस्तित्व में शामिल होने की इच्छा से भर देता है। वह पुरानी शराब की एक खुराक की इच्छा करता है, जो उसे नाइटिंगेल की सुखद दुनिया में ले जा सकती है। अपने गीत के माध्यम से अमर नाइटिंगेल दुख और नश्वरता की मानवीय स्थिति के विपरीत का प्रतिनिधित्व करती है। वह पक्षी के साथ लुप्त हो जाना चाहता है और जीवन की परेशानियों को भूल जाना चाहता है। वक्ता मृत्यु के विचार पर विचार करता है, इसे मानव दुनिया की पीड़ा से मुक्ति के रूप में देखता है। वह बुलबुल के शाश्वत गीत की प्रशंसा करता है, जो समय और स्थान से परे हैं। पक्षी कालातीत सुंदरता और शाश्वत कला का प्रतीक बन जाता है। अंततः वक्ता को एहसास होता है कि वह वास्तविकता से बच नहीं सकता। बुलबुल उसे अकेला छोड़कर उड़ जाती है। वह खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति और बुलबुल के गीत की मधुर कड़वी सुंदरता पर विचार करता रह जाता है। कविता लालसा की भावना और इस मान्यता के साथ समाप्त होती है कि जीवन के सुख क्षणभंगुर है। ओड टू ए नाइटिंगेल मानवीय स्थिति पर एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है, जो खुशी की क्षणभंगुर प्रकृति और सुंदरता के शाश्वत आकर्षण को दर्शाता है।